हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखने वाले हैं। तो देखिएगा गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है, एकदम बेसिक से समझेंगे। में हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं कि यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई हो तो उस प्रकार के गुणनखंड को कैसे बनाते हैं, और यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई ना होकर कोई और भी संख्या हो तो इस प्रकार के गुणनखंड को हम कैसे हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमने चिन्हों को लिया है प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, और जो नीचे का गुणनखंड है इसको लिया है माइनस माइनस और प्लस माइनस। ये सब इसलिए लिया है कि आप चिन्हों को बहुत अच्छे से समझ जाएं और गुणनखंड करना एकदम इजी तरीके से सीखने वाले हैं। ये गुणनखंड किस प्रकार से बनाया जाता है कि जो पीछे वाली संख्या है इसका गुणा हम आगे वाली संख्या में करते हैं। यदि आगे कोई संख्या नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 माना जाता है, तो 48 का गुणा करेंगे हम 1 में, तो 48 से कम 48 आएगा। अब देखिएगा जो पीछे का चिन्ह है यह माइनस है और ये प्लस है, तो जब भी चिन्ह पीछे का माइनस हो तो हमेशा घटाने पर आता है, और बीजगणित में घटती राशियां तभी हैं जब एक राशि प्लस में हो और एक राशि माइनस में हो। बीच वाला चिन्ह कहता है कि ज्यादा राशि होगी प्लस में, तभी तो प्लस का बचेगा। भाई प्लस का ज्यादा होगा, माइनस का कम होगा, तो प्लस का बचेगा। तो हम 48 की गुणनखंड करेंगे और उसमें से वह संख्या देखेंगे कि जो गुणा करने पर तो आ जाए 48 और घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम 48 की गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से। देखिएगा 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौकी 8, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर इसको काटेंगे 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब हमें इस प्रकार से 48 की गुणनखंड प्राप्त हुई। इसमें वह संख्या छिपी है कि गुणा करने पर 48 प्राप्त हो जाए और घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो जाए। तो हम इसको बनाते हैं। देखिएगा यदि हम 3 2 ले लें तो यहाँ से 3 दूना हो जाएगा 6 और इसका गुणा करवा लें 2 दूना 4, 4 दूना 8। यदि हम 8 में से 6 घटा देंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, और 8 में यदि 6 का गुणा कर देंगे तो हमें 48 प्राप्त हो रहा है। तो हम दोनों संख्याओं को लेंगे और इसे बनाएंगे। बड़ी संख्या लेंगे प्लस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और छोटी संख्या लेंगे माइनस की, यानी 6 लेंगे हम माइनस का। सबसे पहले हम आगे वाली राशि को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x लेंगे और माइनस का 6x माइनस 48। अब देखिएगा आगे और पीछे वाली संख्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। अब जो 2 राशियां दी हैं इसमें हम कॉमन लेंगे। कॉमन वह राशि होती है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखिएगा x का भाग दोनों में जा रहा है तो x कॉमन लेंगे। अब x का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो एक x निकल जाएगा, एक x बचेगा, यहाँ लिखेंगे हम x का भाग देंगे प्लस 8x में तो x से x निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस 8। इन दोनों में जो कॉमन है वह है माइनस का 6। 6 का भाग जा रहा है तो हम 6 कॉमन लेंगे, 6 का भाग देंगे पहले 6x में, 6 से 6 निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा x, और माइनस का पहले माइनस में देते तो प्लस आता, और 6 8 होता है 48, तो यहाँ से बचा 8। अब दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे प्राप्त हो गए। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने गुणनखंड किया है एकदम सही है। तो हम पूरे में कॉमन लेंगे, वह है x प्लस 8, और x प्लस 8 का पहले पद में देंगे तो यहाँ से x प्लस 8 निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा x, और x प्लस 8 का इस वाले पद में देंगे तो यहाँ से माइनस 6 बचता, x प्लस 8 निकल जाता। तो बहुत आसान होता है गुणनखंड करना। इसी प्रकार से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। 16 का गुणा करेंगे हम एक्स स्क्वायर के गुणांक में, इसके साथ भी कोई गुणांक नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 16 एकम 16। अब हम 16 की इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। देखिएगा पीछे का जो चिन्ह है प्लस लगा है तो इससे समझ में आता है कि जोड़ने पर हमेशा आएगा, और दोनों राशियां कैसी होंगी माइनस की, क्योंकि बीजगणित में तभी जुड़ता है जब दोनों राशियां या तो प्लस की हों या दोनों राशियां माइनस की हों। दोनों राशियां माइनस की लेंगे और 16 का पहले गुणनखंड करेंगे, तो हमें गुणा करने पर 16 प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने पर 10। तो 16 का इस प्रकार से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौकी 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब देखिएगा इसी में वह राशि छिपी है कि गुणा करने पर तो 16 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 10। यदि हम 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, और 8 में 2 का गुणा करवा देंगे तो 8 दूना 16 मिल जाएगा। तो हम यहाँ से 8 लेंगे और इसको 2 लेंगे, तो दोनों राशियों को माइनस में रखेंगे क्योंकि हमें माइनस का चाहिए, वो भी जोड़ करके। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 2x, पीछे वाली संख्या ज्यों का त्यों। फिर दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा x
और इसका भाग जब देंगे 8x में तो यहाँ से बचेगा -8। 2x प्लस 16 में कॉमन है वह है -2। 2 का भाग देंगे 2x में तो 2 निकल जाएगा, x बचेगा। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। 2 का भाग 16 में देंगे तो आ जाएगा 2 8 16। दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी प्राप्त हुई तो एक ब्रैकेट्स को हम इस प्रकार से उतार लेंगे और जो बाहर वाली संख्या है इसको हम एक ब्रैकेट्स में कर देते हैं। किसी भी बहुपद का गुणनखंड करना है तो इस प्रकार से करते हैं यदि उसकी इकाई का गुणांक 1 हो। यदि इकाई का गुणांक 1 ना होकर के कोई और संख्या हो तो किस प्रकार से किया जाता है उसको भी समझ लेते हैं। तीसरा जो सवाल है वो है 2x² माइनस 5x माइनस 12। इसके जो x² का गुणांक है वह 2 है। तो पहले हम पीछे वाली संख्या का x² के गुणांक के साथ गुणा करवाएंगे तो 12 दूना होता है 24। 24 के इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि हमें गुणा करने पर तो मिल जाए 24 और जो पीछे चिन्ह लगा है यह लगा है माइनस का, तो घटाने पर हमें मिल जाए -5। तो पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे तो 12 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, 3 1 3। अब देखिएगा इसको बना लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8। यदि हम 8 और 3 को ले लें तो 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा और 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 आ जाएगा। माइनस का लेंगे 8 और प्लस का लेंगे 3। दोनों के साथ x चर राशि लगा देंगे और फिर इसके बाद इसे हल करेंगे। 2x² माइनस का 8x और प्लस का 3x माइनस 12। 2x दोनों में कॉमन है तो 2x लेंगे। 2x का भाग देंगे 2x² में तो यहाँ से 2 निकल जाएगा और x भी निकल जाएगा, एक x बचेगा। 2x का भाग देंगे हम -8 में तो x से x निकल गया, 2 चौके होता है 8। इन दोनों में कॉमन है वह है 3। 3 का भाग जा रहा है तो 3 कॉमन लेंगे। 3 का भाग देंगे हम 3x में तो 3 निकल जाएगा, x बचेगा और प्लस का माइनस में देंगे तो माइनस ही आता है, 3 चौके 12। दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे हमें प्राप्त हो गए तो एक ब्रैकेट्स हम इसको उतार लेते हैं और एक ब्रैकेट्स में बाहर वाली संख्याओं को कर देते हैं जो भी संख्या हमें दी है। तो देखिएगा लास्ट सवाल। 5 का गुणा करेंगे हम 4 में तो 5 चौके होता है 20 और 20 का हम इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि हमें घटाने पर 8 प्राप्त हो जाए, वो भी प्लस का, और गुणा करने पर 20। 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। 5 दूना 10 और 2 ले लें तो 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा और 10 में 2 का गुणा करवा देंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लेंगे प्लस का 10 और माइनस का 2। तो देखिएगा आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करती हैं, बीच वाली संख्या को बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10x और माइनस का लिखेंगे 2x और माइनस का 5। अब इन दोनों में 2x कॉमन है तो यहाँ से लेंगे 2 और x कॉमन तो 2x का भाग देंगे पहले 4x² में तो 2 दूना होता है 4, एक x निकल जाएगा, एक x बचेगा। 2x का भाग देंगे 10x में तो 2 पंचे होता है 10। अब देखिएगा इन दोनों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तो इसमें हम लेंगे -1 कॉमन। चिन्ह हमेशा यही लिया जाता है जो यहाँ पर लगा हो। -1 कॉमन लिए, दोनों में भाग देंगे तो ये आएगा यहाँ से 2x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 का भाग देंगे इसमें तो ये आ जाएगा +5। अब पूरे में जो कॉमन है वह है 2x + 5। इसका भाग देंगे पहले पद में तो ये निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x और जब इसका भाग देंगे इस पद में तो ये दोनों निकल जाएंगे, यहाँ से बचेगा -1। इस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है यदि x² का गुणांक इकाई हो और यदि x² का गुणांक कोई भी संख्या दिया हो।